फ्रेंड्स, जय हिंद एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हिटमैन इंग्लिश क्लासेस। तो मैं हूं विवेक कुमार और आप सभी को एक बार फिर से मेरा नमस्कार। तो चलिए और आज अपने क्लास की शुरुआत करते हैं उसी एक बेफिक्र अंदाज में, बिना किसी की परवाह किए हुए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। और आज पढ़ेंगे अपन लोग क्लॉज क्या होता है। इससे पहले पढ़ चुके हैं कि वर्ड क्या होता है, उससे पहले पढ़ चुके हैं कि लेटर क्या होता है, और जैसे ही क्लॉज खत्म होगा तो इसके जस्ट बाद पढ़ेंगे अपन लोग कि सेंटेंस क्या होता है। तो आइए और वर्ड की ओर चलते हैं और उसका डेफिनेशन देखते हैं। तो अ वेल अरेंज्ड ग्रुप ऑफ लेटर्स विच मेक अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड वर्ड। तो जी बिल्कुल, मैंने जो कहा है वही आपने सुना है, और मेरे कहने का मतलब था कि लेटर का वैसा समूह, लेटर का वैसा ग्रुप जो कहीं ना कहीं कुछ कंप्लीट सेंस प्रदान करता हो, कुछ ना कुछ उसके कहने का अर्थ निकलता हो, वो क्या कहलाएगा? तो वर्ड कहलाएगा। ऐसा इसलिए कि ग्रुप ऑफ लेटर होते हुए भी अगर कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है तो वो वर्ड नहीं हो सकता है। जैसे DO डू, डू का मतलब हुआ करना। इसका मतलब हो गया दो ही लेटर का ग्रुप है लेकिन इसका कुछ मीनिंग निकल रहा है, डू का मतलब करना, इसलिए डू क्या है? वर्ड है। लेकिन अगर इसी का ठीक उल्टा कर दें, OD, ये तो ग्रुप ऑफ लेटर्स है लेकिन इसका कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है, इसलिए ये क्या है? आवारा है, ये वर्ड नहीं है। तो उम्मीद करते हैं कि आप इन चीज़ों को समझ गए होंगे। और आइए अब चलते हैं क्लॉज की ओर, देखते हैं कि क्लॉज क्या होता है। मज़ा आ गया ना? आइए, जैसा कि इससे पहले पढ़ा चुके हैं, थोड़ा मार्कर ले लेते हैं। मार्कर किधर है? आइए देखते हैं कि किसी भी सेंटेंस को लिखने के लिए ज़रूरी होता है कि सब्जेक्ट, वर्ब और अदर वर्ड। तो अपन लोग को अब पढ़ना है क्लॉज। तो क्लॉज किसे कहते हैं थोड़ा बहुत बता चुके हैं इससे पहले, लेकिन आज चलते हैं, आज डिटेल्स में पढ़ते हैं। जैसे कि सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के जस्ट बाद अगर वर्ब मिल जाए तो ये दोनों मिलके क्या हो जाता है? क्लॉज। इसको हम क्लॉज के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं, इस वजह से हमने यहाँ पे अदर वर्ड को कट कर दिया है कि सब्जेक्ट और प्लस वर्ब जहाँ पे भी मिले वही हो जाएगा क्या? क्लॉज। इसलिए अदर वर्ड को हमने नहीं लिया है। अगर अदर वर्ड को शामिल कर दें तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? एक सेंटेंस हो जाएगा। आइए और एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। एग्जाम्पल में है मुचुक इट्स एन एप्पल। तो जी मुचुक कौन है? तो मुचुक एक मेरा फ्रेंड है, कोई और नहीं है। नाम ही इतना प्यारा है मुचुक, बहुत उससे लगाव है मेरा और काफ़ी करीबी है। तो आइए, उसने क्या किया? शायद सेब खाया या आम खाया, देखते हैं। अच्छा, सेब खाया। तो चलिए, मुचुक इट्स एन एप्पल, मुचुक सेब खाता है। तो इसमें मुचुक जो है ये सब्जेक्ट है, किसी का नाम है, और इट्स ये वर्ब हो गया। इसके जस्ट बाद अन एप्पल ये हो गया अदर वर्ड यानी कि ऑब्जेक्ट। तो अगर इस तीनों को अगर अपन शामिल कर दें तो यहाँ पे ये टोटल मिला के क्या बन गया? एक सेंटेंस बन गया। लेकिन अगर वहीं पे एन एप्पल को अपन लोग हटा दें, यहाँ से हम साइड कर दें, मुचुक इट्स, मुचुक खाता है, लेकिन क्या खाता है कुछ भी पता नहीं। सेंटेंस जैसा लग रहा है, दिख रहा है, लेकिन ये सेंटेंस बिल्कुल भी नहीं है। है क्या? क्लॉज। सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के जस्ट बाद वर्ब मिल जाए, वहाँ से अपन लोग काट लेंगे और वो बन जाएगा क्या? क्लॉज। चलिए, तो मुचुक इट्स ये क्या हो गया? क्लॉज। इसलिए हमने यहाँ से यहाँ तक अंडरलाइन करके इसे क्लॉज लिखा है और इस तीनों को अटैच करके एक साथ सेंटेंस लिखा है। उम्मीद करते हैं कि आप इन चीज़ों को समझ गए होंगे। आगे देखिए, नोट में कुछ लिखा हुआ है, एनी सेंटेंस क्लॉज, मतलब किसी भी अगर सेंटेंस को ले लें, किसी भी सेंटेंस की बात करेंगे तो उसमें तो क्लॉज होगा ही होगा, क्योंकि किसी भी सेंटेंस को लिखने के लिए चाहिए क्या? सब्जेक्ट और वर्ब। सब्जेक्ट और वर्ब के बाद अगर अदर वर्ड आ गया, ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट कुछ भी, मतलब वो बन गया एक सेंटेंस, और सेंटेंस है तो उसमें क्लॉज होगा ही होगा। इसका मतलब है कि किसी भी सेंटेंस को उठा लें, उसमें हम सब्जेक्ट और वर्ब को निकाल के अलग कर दें, चाहे मेन वर्ब हो या फिर हेल्पिंग वर्ब हो या फिर दोनों हो, सब्जेक्ट और वर्ब को एक साथ हम अलग हटा लें, वो क्या कहलाएगा? तो क्लॉज कहलाएगा। वही लिखा हुआ था कि एनी सेंटेंस क्लॉज, बट, लेकिन यहाँ पे ध्यान देना है, बट, लेकिन एनी क्लॉज नॉट सेंटेंस, लेकिन कोई भी क्लॉज की बात करें तो वो क्या सेंटेंस हो सकता है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, भूल से भी नहीं करना है। और देखिए क्यों नहीं करना है, जैसे कि ही रीड्स
लग तो रहा है कि ये सेंटेंस है, लेकिन मिल रहा है यहाँ पे केवल सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के जस्ट बाद एक मेन वर्ब है और मेन वर्ब के अलावा अदर वर्ड कुछ भी नहीं है। इसलिए ही रीड्स ये क्या है, क्लॉज है, न कि सेंटेंस है। तो हर सेंटेंस में आपको क्लॉज मिल सकता है, लेकिन किसी भी आप क्लॉज में खोजोगे सेंटेंस तो वो नहीं हो सकता है, क्योंकि सेंटेंस होने के लिए ज़रूरी है सब्जेक्ट के बाद वर्ब और वर्ब के जस्ट बाद का अदर वर्ड में कुछ भी हो। चलिए अब इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं। चलिए अब देखते हैं इसके बाद आगे क्या है। आवारा दिल मेरा। चलिए ये देखते हैं कि एक एग्जाम्पल है, और ही गोज मतलब वह जाता है, वह जाता है। कहाँ जाता है, क्या जाता है, नहीं जाता है, ऐसा कुछ भी पता नहीं है, केवल वह जाता है। सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के जस्ट बाद मेन वर्ब दिया हुआ है, मतलब ये कोई सेंटेंस नहीं है क्या, क्लॉज है। चलिए इसलिए ही गोज क्या है, सेंटेंस नहीं है, इसलिए कट का निशान है लगाया हुआ, और ही गोज है तो है क्या, है क्लॉज, इसलिए यहाँ पे टिक किया हुआ है। अब चलते हैं क्लॉज की ओर। क्लॉज क्या होता है, तो क्लॉज इज अ पार्ट ऑफ लॉन्गर सेंटेंस। लॉन्गर मतलब एक कोई लंबा सेंटेंस हम लिखते हैं, उसमें क्लॉज का यूज होता है। इन विच देयर विल बी वन सब्जेक्ट एंड वन वर्ब। और उस मतलब लॉन्गर जो सेंटेंस होता है उसमें कहीं ना कहीं ढेर सारे सब्जेक्ट का यूज होता है और उसके बाद वर्ब का, इसलिए उसमें से हम सब्जेक्ट और वर्ब को निकालते चलेंगे, वो क्या कहलाता जाएगा, क्लॉज। और लॉन्गर सेंटेंस के लिए ही क्लॉज का जरूरत होता है। ये आगे हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। चलिए आइए, यहाँ पे हमने एक क्लॉज लिखा है कि क्लॉज किसे कहेंगे, तो क्लॉज मतलब हो गया वन सब्जेक्ट प्लस वन वर्ब। वन सब्जेक्ट और प्लस वन वर्ब ये मिलके क्या बन जाता है, क्लॉज। अदर वर्ड को शामिल नहीं करना है, अन्यथा वो क्या हो जाएगा, एक सेंटेंस हो जाएगा। अब देखते हैं आगे एक एग्जाम्पल क्या है। एग्जाम्पल है एक बहुत एक लॉन्गर सेंटेंस है, और इसी के थ्रू हम समझेंगे कि क्लॉज कितने टाइप्स का होता है। तो रहिए बिल्कुल बेफिक्र, एकदम मस्त मौला अंदाज में रहिए और माइंड को बिल्कुल फ्री कीजिए और पानी उनी पी के रहिए, अन्यथा दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि बड़ी स्पीड में क्लास चल रही है। और एग्जाम्पल देखते हैं कि एग्जाम्पल में है आई वेंट देयर, मैं वहाँ गया, कहाँ, तो वहाँ मतलब जहाँ भी गया। एंड और आई मेट हर, मैं उससे मिला, किससे, तो उसी से जिससे आप समझ रहे हैं। तो जी बिल्कुल उसी से मिले, गए, क्या हुआ, गए और उससे मिले, ठीक। व्हेन तो उस टाइम, व्हेन मतलब उस टाइम क्या हो रहा था, तो सी वॉज डांसिंग, वह नाच रही थी, एकदम कमर हिला रही थी, ठीक। ऐसा वैसा मतलब कुछ भी हो रहा था, वह डांस कर रही थी, ठीक। मैं जब वहाँ गया तो क्या हुआ, उससे मिला और वो डांस कर रही थी। इतना लंबा सेंटेंस है। इस सेंटेंस में हम समझते हैं कि क्या क्या है, क्या क्या नहीं है और किसे क्या कहेंगे। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं क्लॉज की। तो इसमें क्लॉज है क्या क्या, सब्जेक्ट मिल गया आई और इसके जस्ट बाद वेंट, मतलब ये वेंट जो है गो का V2 रूप है, V2 फॉर्म है, और इसलिए ये क्या हो गया, वर्ब, मेन वर्ब का दूसरा फॉर्म है। और सब्जेक्ट और वर्ब मिल गया, मतलब क्या हो गया, क्लॉज। प्रिंसिपल की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देना है, ध्यान देना है कहाँ, क्लॉज की तरफ। ये क्या हो गया, क्लॉज। और इसके जस्ट बाद यहाँ पे एक देयर है जो कि अदर वर्ड है। और एंड, एंड कहने का मतलब एंड वो है कि कंजंक्शन है। जब दो सेंटेंस को जोड़ने की बात आती है, जो वर्ड दो सेंटेंस को जोड़ने का प्रयास करता है वो क्या कहलाता है, तो कंजंक्शन। जैसे कि एक जंक्शन पे गाड़ी आती है, ट्रेन आती है, तो क्या होता है, इंजन का चेंजिंग होता है, ठीक। इंजन इधर उधर किया जाता है, ठीक। तो ऐसा ही कंजंक्शन, ठीक, ये क्या करता है, दो सेंटेंस को आपस में जोड़ने का काम करता है। एंड यहाँ पे हमने डैश 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 करके आई दिया है, यानी कि यहाँ पे आई छिपा हुआ है। एंड के जस्ट बाद हम आई का प्रयोग नहीं कर सकते थे। ऐसा ढेर सारी बातें आगे बताएंगे, और इससे पहले फिलहाल जान लेते हैं कि यहाँ पे एक प्रोनाउन का यूज हो चुका था, इसलिए इस सेंटेंस में हम इसका बार बार यूज नहीं करेंगे। मतलब कि यहाँ पे हम आई नहीं लिखेंगे, ये आपको समझाने के लिए दिया गया है कि यहाँ पे आई क्या है, छिपा हुआ है। ऐसा है कि आई वेंट देयर एंड मेट हर, यहाँ पे आई है नहीं, केवल आपको समझाने के लिए यहाँ पे आई हमने लिखा है, ठीक। मेट हर, उससे मिला, व्हेन जब, तब, सी वॉज डांसिंग, वह डांस कर रहे थे। यहाँ पे एक WH वर्ड है व्हेन। ऐसा नहीं है कि WH वर्ड जो है वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ही यूज किया जाता है। सिंपल सा सेंटेंस जो है जिसमें डबल क्लॉज को जोड़ा जाएगा, तो वहाँ WH वर्ड किस रूप में काम करता है, तो कंजंक्शन के रूप में। WH वर्ड भी क्या होता है, कंजंक्शन होता है। मतलब कि अगर कोई लॉन्ग सेंटेंस मिल जाए, उसके बीच में कहीं पर भी अगर WH वर्ड मिल जाए तो क्या समझना है कि वो कहीं ना कहीं कंजंक्शन है, कंजंक्शन का काम कर रहा है। तो चलिए WH वर्ड आप समझ गए होंगे। व्हेन जो है कंजंक्शन है, विच कंजंक्शन है, हु है, मतलब ढेर सारी चीजें हैं WH वर्ड
वर्ड में जो आगे भी पढ़ेंगे। और आइए अब देखते हैं कि सी वाज डांसिंग। सी है सब्जेक्ट है, वाज ये हो गया आपका हेल्पिंग वर्ब, और डांसिंग, ये डांसिंग क्या है, मेन वर्ब है, वह नाचने का काम कर रही है। तो मेन वर्ब हो या फिर हेल्पिंग वर्ब हो, दोनों को हम साथ ले लेते हैं और ये दोनों मिलके क्या हो गया, सब्जेक्ट के जस्ट बाद दोनों वर्ब, ये दोनों मिलके फिर से बन गया क्या, क्लाउज। और क्लाउज में कौन सा क्लाउज है ये अब हम समझेंगे। ऐसे समझते हैं, पहले तो किसी सेंटेंस की शुरुआत करेंगे तो उसमें क्या होगा, सब्जेक्ट और जस्ट बाद वर्ब, उससे पहले कोई कंजंक्शन नहीं आएगा। हम किसी भी सेंटेंस की शुरुआत करेंगे तो शुरुआत होगा किससे, सब्जेक्ट और वर्ब से। तो ऐसा क्लाउज जो डायरेक्ट शुरुआत होता हो सब्जेक्ट और वर्ब से, उसके पहले कुछ ना लगा हो, सब्जेक्ट और वर्ब से पहले कुछ ना लगा हो, तो वो क्या होगा, क्लाउज होगा। क्लाउज होगा तो क्या होगा, प्रिंसिपल क्लाउज होगा। ठीक, यहाँ से सेंटेंस शुरू हुआ, आई वेंट देयर, आई वेंट से पहले कुछ भी नहीं लगा हुआ है, तो जिस क्लाउज के पीछे कुछ भी ना लगा हो वो क्लाउज क्या कहलाता है, प्रिंसिपल क्लाउज। मतलब प्रिंसिपल सर जिससे आगे कोई नहीं है, ठीक, किसी के आगे पीछे नहीं करना है, जो है प्रिंसिपल सर। तो प्रिंसिपल सर शुरुआत कर चुके हैं और चलिए अब आते हैं और आगे बढ़ते हैं। आइए प्रिंसिपल क्लाउज के बाद चलते हैं कंजंक्शन। तो कहने का मतलब है कि अब जो कंजंक्शन आएगा ना, एंड क्या है, कंजंक्शन है। तो मेन जो कंजंक्शन है वो कंजंक्शन अगर दो क्लाउज को जोड़ता है, जैसे कि यहाँ पे एक एंड आया, आई वेंट देयर, एक ये सेंटेंस था, दूसरा सेंटेंस था आई मेट हर, इस दोनों को जोड़ने का काम कौन किया, एंड। तो ऐसा क्लाउज जिसके जस्ट पहले कोई ना कोई कंजंक्शन लगा हो, नॉर्मल सा कंजंक्शन जो होता है वो कंजंक्शन लगा हो, तो उसको क्या कहेंगे, कोऑर्डिनेट क्लाउज। ठीक, ये तो क्लाउज है आई मेट हर, ठीक, तो आई मेट क्या हो गया, ये क्लाउज हो गया, लेकिन ये क्या है, एंड है, इसके जस्ट पहले एंड लगा हुआ है। तो ऐसा क्लाउज जिसके पहले कोई ना कोई कंजंक्शन लगा हो उसे क्या कहेंगे, कोऑर्डिनेट क्लाउज। तो उम्मीद करते हैं ये भी आप बिल्कुल अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब चलिए आगे चलते हैं। एक और है व्हेन, WHEN, व्हेन। व्हेन का मतलब होता है कब, जब, तब, जो भी आप मान लीजिए। तो व्हेन जो है यहाँ पे क्या कर रहा है, WH वर्ड के रूप में नहीं काम कर रहा है, कर रहा है कि मैं उससे मिला तब वह डांस कर रही थी। क्या कर रहा है, दो सेंटेंस है, ठीक, सी वाज डांसिंग और आई मेट हर, इस दोनों को जोड़ने का काम कौन कर रहा है, तो व्हेन। तो WH वर्ड जो है, जो ऐसा कंजंक्शन जो WH वर्ड है, मतलब WH वर्ड जो कंजंक्शन बनेगा वो कंजंक्शन क्या कहलाएगा, तो सब ऑर्डिनेट क्लाउज कहलाएगा। क्योंकि देखिए अब एक बार फिर से समझते हैं कि ऐसा क्लाउज जिसके पीछे कुछ ना लगा हो वो प्रिंसिपल क्लाउज, और ऐसा क्लाउज देखिए आई मेट सब्जेक्ट है और वर्ब है, इसके जस्ट पहले क्या लगा था, एंड, मतलब नॉर्मल सा कंजंक्शन लगा हुआ है। तो ये कंजंक्शन जब भी लगेगा तो ये क्या कहलाएगा, कोऑर्डिनेट क्लाउज। और ऐसा सेंटेंस जिसके पहले क्या, WH वर्ड वाला कंजंक्शन लगा हो, जब भी होगा तो WH वर्ड ही होगा उस क्लाउज के पहले। जैसे WH वर्ड में विच हो सकता है, हु हो सकता है, व्हेन हो सकता है, हाउ हो सकता है, और बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, व्हाइल हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें जो है ये ऐसा कंजंक्शन है जिसको हम क्या कहते हैं, सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन। ठीक, ये सॉरी, तो जिस क्लाउज के पहले WH वर्ड का प्रयोग किया गया हो वो क्लाउज क्या कहलाएगा, तो सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन। तो उम्मीद करते हैं ये आप समझ गए होंगे। और इसके जस्ट नीचे लिखा हुआ है वन सेंटेंस मैनी क्लाउज, मतलब अगर एक सेंटेंस की बात करें तो एक सेंटेंस में ढेर सारे क्लाउज हो सकते हैं। तो इसके लिए बिल्कुल भी चिंता नहीं करना है, समझा चुके हैं, एक बार फिर से हम रिविजन करवा दे रहे हैं। तो ऐसा सेंटेंस जिसमें ढेर सारे क्लाउज हो, मतलब लॉन्गर सेंटेंस हो, और ऐसा क्लाउज जिसकी शुरुआत में कुछ भी ना लगा हो वो क्या कहलाएगा, प्रिंसिपल क्लाउज। और वैसा क्लाउज जिसके जस्ट पहले क्या लगा हो, कोई ना कोई कंजंक्शन लगा हो, जैसे कि एंड हो गया, ये क्या हो गया, तो कंजंक्शन है और इसलिए ये क्या हो गया, और ये यार कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, कोऑर्डिनेट क्लाउज। और इसके जस्ट बाद बात करें WH वर्ड की, तो WH वर्ड का जो होता है प्रयोग करते हैं जब हम कंजंक्शन के रूप में, तो उसके जस्ट वाला क्लाउज क्या कहलाता है, तो सब ऑर्डिनेट क्लाउज। तो आज का क्लास कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और कहीं भी डाउट हुआ हो तो ये पूछना ना भूलें, ठीक। और मुझसे थोड़ा बहुत लास्ट में बोलते टाइम, चूँकि स्पीड आज चल रहा था क्लास, तो बोलते टाइम थोड़ी सी हिचकिचाहट हो रही थी, तो इसके लिए आप सभी से सॉरी चाहूँगा। और फिर मिलते हैं इसी उत्साह और उमंग के साथ अगले क्लास में, और तब तक के लिए आप सभी को थैंक्स। और ये स्क्रीनशॉट लेना मत भूलिएगा, और जाते जाते जय हिंद। Yeah.